नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। जी हाँ, ये शब्द मैं इसीलिए कह रहा हूं कि देवभोग ब्लॉक के बच्चों ने साबित कर दिया कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो निश्चित तौर पर एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की, एक बार कैमरा घुमाइए। आप सबसे पहले तनु भरद्वाज जी को देख रहे हैं, उनके जो पिता हैं उन्हें देख रहे हैं। निश्चित तौर पर बिटिया ने जिस तरह का कमाल करके दिखाया है, पूरे गरियाबंद जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है और बिटिया ने साबित कर दिया है कि आज की बेटी पढ़ाई में किसी से कम नहीं है। तो तनु भरद्वाज को लोकल टीवी परिवार की तरफ से बधाई। और दूसरे जो लिवान सोनवानी जी को देख रहे हैं, लिवान सोनवानी खड़े हैं, इसके साथ साथ उनकी माता जी बैठी हैं। यही माता जी के त्याग और तपस्या का परिणाम है कि आज लिवांस ने इस लेवल पर सफलता हासिल की है। मैं बता दूं कि जो लिवांस जी की जो माता जी, उनके साथ मेरे एकदम बिल्कुल घरेलू संबंध है। मैं दीदी कहा करता हूं। जब भी पढ़ाई को लेकर एकदम गंभीर रहा करती थी, चाहे स्कूल ले जाना हो, ट्यूशन ले जाना हो, समय निकालकर बच्चों के लिए हमेशा समर्पित रहती थी। और कहते हैं कि एक माता पिता ही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे भी आगे बढ़े। और आज लिवांस सोनवानी ने साबित कर दिया कि माँ, आप चाहती हो कि मैं आपसे आगे जाऊं तो मैं आपसे आगे जाऊंगा और एक ऐसा आदमी बनकर आपके सामने आऊंगा कि लोग मेरा नाम लेंगे, कहेंगे कि भाई यदि आपको बनना है तो लिवांस जैसा बनकर सामने आइए। चलिए लिवांस, आपको ही बधाई। इसके साथ साथ रूहान नेताम मौजूद है, रूहान जी के पिताजी भी यहाँ पर मौजूद है। रूहान मेरे ख्याल से मुड़ा गांव से आते हैं और मुड़ा गांव से रहने के बाद भी जिस तरह से उनके पिता ने पढ़ाई को लेकर एक गंभीरता बरती और रूहान के पढ़ाई को लेकर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और आज उसी का परिणाम है कि तनु भरद्वाज के बाद लिवान सोनवानी और रूहान नेताम ने अपना स्थान बरकरार रखा और रूहान नेताम पूरे गरियाबंद जिले में तीसरे स्थान पर रहे। रूहान, आपको बधाई, आपके पेरेंट्स को भी बधाई। इसके साथ साथ अन्य जो बच्चे हैं आप उन्हें देख रहे हैं, ये सब बच्चे भी कल के भविष्य हैं। एक समय कहा जाता था कि देवभोग ब्लॉक शिक्षा में पिछड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चों ने साबित करके दिखा दिया कि हम किसी से पीछे नहीं हैं। इनके जो सभी पेरेंट्स हैं आप देख रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके चेहरों पर जिस तरह की जो सुखद परिणाम उनके चेहरों पर है, उनके चेहरों पर जो मुस्कुराहट है, ये मुस्कुराहट उनके बच्चों ने ला कर दिया है। आज के माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरे बच्चे का फ्यूचर सेट हो, और कई तरह की कोशिश भी की जाती है, लेकिन बच्चे के अंदर भी उस तरह की क्वालिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। और आज इन बच्चों ने जिस तरह का काम करके दिखाया है, विक्की से कहूँगा, विक्की दिखाइए। इसमें से अधिकांश बच्चे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं। तो यहाँ पर बच्चों ने साबित कर दिया कि हमारे प्रतिभा के सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लोग कहते थे कि सिटी प्लेस के बच्चे ही पढ़ाई करके अव्वल स्थान हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ग्रामीण अंचल के बच्चों ने काम करके दिखाया है, निश्चित तौर पर उनकी सफलता को लेकर लोकल टीवी परिवार एक बार पुनः बधाई देना चाहेगा। सबसे पहला सवाल तनु भरद्वाज जी से, उनके पेरेंट्स यहाँ सामने आइए और मैं आपसे बातचीत करूंगा। और इस सफलता के पीछे किसका हाथ है? जो कोचिंग है, सुपर 30 कोचिंग है, उनके विषय में बातचीत करेंगे, बाद में बातचीत करेंगे। सुपर 20 कोचिंग, माफी चाहूंगा, सुपर 20, मैंने 20 को 30 बोल दिया था। आप लोग अगले समय नेक्स्ट बार अपने कोचिंग का नाम 30 कर लेंगे, क्योंकि दिन ब दिन तो लोग बढ़ते ही जा रहे हैं सफलता की श्रेणी में, आप लोग शिखर को छू रहे हैं, तो 30 करने में क्या दिक्कत है। चलिए, सबसे पहले आप अपना नाम क्या लिखते हैं बताइए। मैं राजेश कुमार भारद्वाज लिखता हूं सर। मैं व्याख्याता हूँ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोरापदर में। राजेश जी, चेहरे में एकदम मुस्कुराहट है, आपके चेहरे में एक संतोष वाला जो सुखद एक परिणाम है, वैसे आपकी बेटी ने लाकर दिखाया है। क्या कहना चाहेंगे बिटिया रानी के लिए? ये तो सर इसका मेहनत था, और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप छोटे से छोटे समाचार को पूरे हम तक प्रसारित करके हम तक पहुँचाते हो। और उसके बाद इस कोचिंग का धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उसके संस्था जो देवी स्कूल है उसके पूरे टीचर स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और पूरे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं नवोदय में उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सभी जो लगन और मेहनत से जो परिश्रम किए हैं उसका आज नतीजा प्राप्त किए हैं। इसलिए सभी बच्चों को नवोदय में जो सिलेक्ट हुए हैं उसको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि कहा जाता है जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। और यही करके बच्चे लोग दिखाए हैं। राजेश जी, आपके विषय में भी जानना चाहेंगे, बिटिया रानी कितने घंटे पढ़ा करती थी? क्या कभी बिटिया को आपने कहा क्या कि बेटा पढ़ाई कर लो, अब टीवी मत देखो, मोबाइल मत देखो, ऐसा कोई समय कभी आया क्या?
अब देखिए सर, इसका तो मैं शुरू से ये कर रहा हूँ। डीएवी स्कूल में सबसे पहले प्रथम स्थान प्राप्त करके हर साल ला रही है। तो इस साल भी जितने टाइम पढ़ने का मन किया उतने टाइम पढ़ रही थी। जितने टाइम अगर खेलने का मन किया तो खेलने, मतलब एकदम प्रेशराइज नहीं किया था, क्योंकि इसको माइंड को एकदम फ्री रख के ही तैयारी करवाया था। उसका नतीजा आज आपको या सबके समक्ष दिखने को मिला है सर। राजेश जी, सोचा था आपने कि बेटी पेपर देगी या पहला स्थान पूरे जिले में प्राप्त करेगी? अब ऐसी तो नहीं सोचा सर, लेकिन ये मेहनत का नतीजा है। जो मेहनत किए हैं उसका आज नतीजा सबके सामने समक्ष दिख रहा है। रिजल्ट आने के बाद आपका रिएक्शन कैसा था? पहला रिएक्शन कैसा था? दिमाग में कौन सी चीजों ने सबसे पहले क्लिक किया? रिएक्शन तो सर अच्छा, बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि पूरे जिला में प्रथम नंबर लाना मतलब एक मायने रखता है। ये पूरा ब्लॉक का नाम रोशन होता है, ये माँ बाप का नाम रोशन है, पूरे परिवार का नाम रोशन होता है, संस्था का नाम रोशन। तो इसको देखकर तो दिल तो गदगद होता ही है जी। चलिए राजेश जी, आपका धन्यवाद। आइए तनु, आपसे बातचीत कर लेता हूँ। एकदम आराम से बातचीत करें। बिल्कुल आप समझिए कि आप अपने दोस्त से बात कर रही हैं, ऐसा मेरे से बातचीत कीजिए। आप मत सोचिए ना कि मैं किसी न्यूज़ चैनल से बातचीत कर रही हूँ। सबसे पहले आपको बधाई। थैंक यू। कितने घंटे पढ़ती थी आप? मैं 5 से 6 घंटे दिन में पढ़ती थी। इसके वजह से मेरा आज सिलेक्शन। तनु, आपका रूटीन क्या रहता था? आप कितने समय सवेरे उठती थी? सुबह तो ऐसी 6-7 बजे उठ जाती थी मैं। 6-7 बजे। फिर पढ़ाई करती थी? पढ़ाई कितने घंटे सुबह? सुबह 2-3 घंटे। 2-3 घंटे, मतलब 8-9 बजे तक पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर स्कूल के लिए निकलना होता था। हाँ। फिर स्कूल से कितने समय आती थी आप? स्कूल से 3 बजे। 3 बजे। फिर तुरंत पढ़ाई करती थी या फिर कोई एक्टिविटी रहता था? नहीं, तुरंत पढ़ाई नहीं, ऐसी। शाम का रूटीन क्या रहता था पढ़ाई का? शाम को स्कूल से आने के बाद ऐसी फ्रेश होके थोड़ा आराम करती थी, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट होती। कभी पापा बोलते थे क्या कि बिटिया पढ़ाई कर लो, एग्जाम सामने है? नहीं, ऐसे नहीं बोले। कभी पापा नहीं बोले? नहीं, बोलते थे कभी कभी, जब ऐसी कुछ हार्ड चीज होता था मेरे को जो समझ नहीं आता था तब। पापा पढ़ाई में कैसे सपोर्ट करते थे? पढ़ाई में तो बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे और मेरे को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश की। मम्मा भी पढ़ाती थी कि पापा पढ़ाते? नहीं, मम्मा भी पढ़ाती थी। मम्मा भी पढ़ाती थी। ये बताइए, कल कितने समय आपको पता चला कि पूरे जिले में मेरा पहला स्थान है? 3-4 बजे। 4 बजे कि 3 बजे? 4 बजे। 4 बजे। फिर कैसा लगा आपको? रिएक्शन कैसा था? मैं बहुत खुश हुई कि मैं जिला में फर्स्ट टाइम करके। तो पापा मम्मी मिठाई खिलाए ना? यहाँ अच्छा पकवान बना के खिलाए ना? चलो, आपको बधाई। बिल्कुल, तनु भारद्वाज ने अच्छे से बातचीत किया, उनके पिता ने भी अच्छे से बातचीत किया। अब मैं बुलाना चाहूँगा लिवांश सोनवानी जी और उनकी माता जी को बुलाना चाहूँगा। निश्चित तौर पर लिवांश की माता जी ने जिस तरह का मेहनत किया, आज वो मेहनत नज़र आ रहा है। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी आपसे और आप भी कॉफ़ी पी रही थी, आपने मुझे बुलाया, मैं भी आपके साथ बैठ के कॉफ़ी पिया। जो लिवांश हमारे भांजा जी भी वहाँ पे थे। उस दौरान आपने कहा था कि मैं कोशिश कर रही हूँ और चाहती हूँ कि नवोदय में सिलेक्शन हो जाए। आज आप ये कह सकते हैं कि बेटे ने आपकी जो बड़ी चाहत है उस चाहत को पूरा कर दिया और कहीं ना कहीं आप एक अंदर से बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रही हैं। क्या कहना चाहेंगे? पहला रिएक्शन आपका लोकल टीवी क्या रहने वाला है? पहले तो मैं लोकल टीवी को नमस्कार कहना चाहूँगी और मेरा भाई रविकांत तिवारी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मेरे बच्चे के उपलब्धि के नाम से आज यहाँ बोलना पड़ रहा है, बोलने आई हूँ मैं, और ये उपलब्धि मुझे मिला है कि मैं 2 शब्द बच्चे के पास बोलूँ और कैमरे के पास आऊँ। मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं पदस्थ हूँ कुमड़ई खुर्द में और मेरे बेटा छोटे समय से मौत होनहार रहा है और इनके पिताजी लेक्चरर रहे हैं कवर्धा में जी। तो छोटे समय से होनहार रहा है, तो मुझे लगा है कि मैं कहीं कंपटीशन एग्जाम दिलाऊं। तो इसकी शिक्षा को देखते हुए, इसका गुणवत्ता को देखते हुए मैंने सबसे पहले तो कुटरू में डालने का कोशिश किया। मतलब कि मैं यहाँ से वैसे लगता था कि मुझे देवोक्स में और बेटर स्कूल मिलेगा, मुझे तो कुटरू सभी डालते रहे हैं, मेरे फ्रेंड लोग भी सभी डालते रहे हैं, मोहन अवस्थी भैया भी डालते रहे हैं, तो मुझे लगा कि वहाँ डालना बेटर रहेगा। फिर सोनवानी जी से कॉल पर बात हुई तो बोले नहीं, CBSE कोर्स का पैटर्न है वहाँ स्कूल, और वो जो जहाँ पदस्थ हैं एकलव्य आदर्श विद्यालय है जहाँ, तो वहाँ पदस्थ है वो CBSE कोर्स है जी। और उनको इसका नॉलेज ज़्यादा अच्छे से है कि बच्चे को CG बोर्ड और CBSE बोर्ड का नॉलेज कैसे होना चाहिए जी। तो सोनवानी जी ने कहा कि नहीं, जहाँ बच्चे से समीप स्कूल बन रहा है और CBSE कोर्स का बोर्ड है, तो मैं चाहूँगा कि बच्चे DAV में पढ़ें। बिल्कुल। उसके बाद वहाँ से पढ़ने के बाद वहाँ आपकी छोटी बहन
नेहा, जी। वो इनकी गुरु रही हैं। जी इनका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा हो गया, फिर मैथ्स का स्ट्रॉन्ग हो गया, तो मुझे लगा कि बच्चे को कंपटीशन एग्जाम दिला के आगे बढ़ाऊं, ये मेरी अपेक्षा रही है हमेशा से। कभी बोलना पड़ा क्या लिवांस को कि लिवांस आप पढ़ाई करो, घूम रहे हो इधर उधर, भाई समय खराब मत करो, एग्जाम सामने है, कभी डांटना पड़ा क्या? क्योंकि माँ ऐसी होती है कि बच्चे को दुलार भी करती है, परिस्थितियों में डांटती भी है, कभी ऐसा कोई समय आपके साथ आया? आया है भाई, बहुत समय ऐसे आता है क्योंकि बच्चे नटखट रहते हैं और इनके पिताजी बाहर रहे हैं, हमेशा से आना रहता है, हर तीज त्योहार में आना रहता है, हर संडे भी आना रहता है। और उनकी बड़ी बहन पूर्वी सोनवानी अभी नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत है, कक्षा 7वीं में। तो उनको वो जाने के बाद लाड़ प्यार में रहा है बच्चा, तो थोड़ा सा अब सबका लाड़ प्यार मिलता है, नाना नानी के यहाँ पर रहना हुआ है वहाँ, तो थोड़ा लाड़ प्यार रहता है। तो कभी मेरा एडवाइस उनको अच्छा लगा है, कभी बुरा लगा है, पर उनका उठना हमेशा से 4 बजे से रहा है। लिवांस का हमेशा से उठना 4 बजे से रहा है, और कभी मैं ना उठ पाऊं तो मम्मी मुझे पढ़ना है, ये उनका रहा है पहले से। दिव्या जी, चूंकि मैं हमेशा जब भी आपसे मिलता हूँ आपके चेहरे पर मुस्कुराहट देखता हूँ, आज खुशी का इतना बड़ा पल है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की खुशी आपके चेहरे पर झलकनी चाहिए उतना नहीं झलक पा रहा है, कारण क्या है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत अंदर से बहुत खुश हूँ। या फिर लिवांस नवोदय छोड़ना पड़ रहा है, नवोदय छोड़ना है, इसको लेके आप सोच रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो मेरे सोनवानी जी भी बाहर से पढ़े हुए हैं, तो हमारे घर में माहौल ही ऐसा है। इनके बड़े पिताजी हैं जो घोरापदर में पदस्थ हैं प्राचार्य में, उनके 2 बेटे हैं, इनके 2 बड़े भाई हैं, वो भी बाहर पढ़ चुके हैं, एक रीवा में पढ़ चुके हैं और एक धमतरी नवोदय में पढ़ चुके हैं। तो हमको उस चीज को मालूम है, जानकारी है कि बच्चे बाहर पढ़ेंगे तो उनका परवरिश कैसे बनेगा। तो मेरा खुश होने का खुश बहुत हूँ, पर थोड़ा सा एक फील आ रहा है मन में, तनु भारद्वाज, बिटिया रानी और लिवांस सोनवानी का 95% है दोनों का। तो लिस्ट में लाइन पहला मतलब उस फील के बारे में बोल रही हूँ। मैंने हमेशा से सोचा है कि आपको भी बोला है मैंने कॉफी शॉप में, क्योंकि मेरा लड़का होनहार बच्चा है और मैं चाहती हूँ एज ए महिला और इतना कोशिश करके कि बच्चा मेरा टॉप करे। जी। क्या है, तो बच्चों के नाम से जब मम्मी पापा का नाम आता है ना तो बहुत ही खुशी मिलती है। कल कितनी खुशी हुई जब रिजल्ट आपने देखा? बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैंने तो रास्ते में, मैं घर गई हुई थी अपने फलसापारा, वहीं से आते आते ही मैंने एकदम खुशी के आंसू ही निकलने लग गए थे मुझे तो जब रिजल्ट आया तो यही थोड़ा सा फील हुआ कि 95 दोनों का आया है। तो दोनों नहीं, अच्छा तो पसंद आया है मुझे कि बच्चे दोनों टॉप किए हैं, और फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा आ गया तो उसमें थोड़ा सा फील होता है। चलिए, फील मत कीजिए, बहुत अच्छे पोस्ट पे लिवांस आएगा और एक दिन आपको लगेगा। लिवांस सामने आइए, लिवांस सामने आइए। लिवांस, क्या कहना चाहोगे, कैसा फील कर रहे हो, क्या लग रहा है? खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है। तो पढ़ाई का रूटीन क्या रहता था, कितने घंटे पढ़ते थे? 4-5 घंटा पढ़ता था। 4-5 घंटा पढ़ते थे। मम्मा पढ़ाती थी? हाँ। पापा भी फोन पे बताते थे कैसे पढ़ना है? पापा क्या बताते थे? पापा हिंदी का देखते थे, मम्मी गणित और मेंटल एबिलिटी देखती थी। क्योंकि आपके पिता जो मेरे गुरुदेव रहे हैं, काफ़ी डिसिप्लिन वाले हैं, मुझे पता है उनके विषय में। तो आपके साथ वैसा रहते हैं डिसिप्लिन के साथ कि कुछ कभी कभार मजाक मस्ती भी कर लेते हैं पापा? कभी कभार मजाक मस्ती कर लेते हैं। कभी कभार करते हैं। मम्मा करती है कि मम्मा एकदम डिसिप्लिन वाली है? नहीं, करती है वो भी। पापा मम्मी में से किसको ज़्यादा डरते हो आप? मम्मी। मम्मी को ज़्यादा डरते हो। चलिए, इसी का परिणाम है कि आज इस लेवल पे मम्मी लाके खड़े की। बड़े होके क्या बनना चाहोगे? बड़े होके IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर, गुड, वेरी गुड। तनु भारद्वाज बिटिया, इधर आओ, सामने एक सवाल आपसे पूछना भूल गया था मैं। आप लोग ताली मत बजाइए, क्या है दिक्कत होता है, मुझे सवाल पूछने में दिक्कत होता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, बड़े होके क्या बनना चाहोगे, क्या थिंकिंग है आपकी? मैं बड़े होके मैं भी IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सब IAS, आप भी IAS, लिवांस भी IAS। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बातचीत करना चाहूँगा रूहान नेताम और उनके पिता से बातचीत करना चाहूँगा। पहला सवाल पिताजी से। मुड़ा गांव के हैं आप, टीचर हैं, इसके साथ आपकी जिम्मेदारी जी? मैडम है। हाँ, मैडम टीचर है और आप भी अपना काम देखते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ बेटे की जिम्मेदारी, इसके साथ साथ आपकी जो धर्मपत्नी जी हैं उनको स्कूल छोड़ना ले जाना भी आपके कंधे पर जिम्मेदारी रहती है, बच्चे की जिम्मेदारी, इन सब जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे कर पाते हैं नेताब जी? लोकल टीम बताइए। मैं सबसे पहले लोकल टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं और तिवारी जी को भी, और यहाँ बैठे समस्त पालक और छात्रों को मैं नवोदय में चयनित होने के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देना चाहता हूँ। देखो तिवारी जी, मनुष्य को क्या है ना, सबसे पहला हो जाता है कि बच्चे के ऊपर अपना ध्यान देना। तो मैंने सबसे पहले मेरे बच्चे के ऊपर ध्यान दिया, और उससे पहले मेरी गुड़िया किरण नेताम का भी नवोदय में सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे नहीं लगा था कि मेरे लड़का रूहान नेताम सिलेक्शन हो पाएगा। जिस हिसाब से उसका रूटीन था 3rd 4th में ना,
फिर अचानक से उसके में ऐसा परिवर्तन मेरे को देखने को मिला। उसका मैथ्स इतना स्ट्रांग था कि मेरे को लगा कि ये टॉप करेगा। और 5 बार टेस्ट हुआ था, यहाँ टीचर लोग भी जानते हैं, 5 टेस्ट में 4 बार टॉप किया था मेरा लड़का जी। लेकिन देखो, परीक्षा होता है जी, परीक्षा में परिणाम जो आता है उसी को मानना पड़ता है जी। लेकिन मेरे लड़के में किसी प्रकार कमी नहीं था और 3rd पोजीशन में आया है। इसी वही भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरे लड़का के नाम से, और मुझे कि मैंने जो मेहनत किया था वो रंग लाया है। और उसकी माता श्रीमती ममता नेताम भी हिंदी के लिए बहुत प्रेस करती थी और बहुत अच्छे से पढ़ाती थी उसको। और मैथ्स मुझे शुरू से पसंद है और मैथ्स मुझे अच्छा लगता है, तो मैथ्स के लिए उसको मैं बहुत ध्यान दिया था। नेताम जी कितने घंटे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो सर 5 से 6 घंटा करता था, लेकिन ज्यादा खेलता भी था ये। ज़्यादा खेलते भी थे? हाँ, मतलब क्या रोहान खेलने वाले भी? खेलने वाला भी है, लेकिन पढ़ेगा 2 घंटा भी ना तो रुचि से पढ़ता था वो। बिल्कुल। चलिए आपका धन्यवाद। आइए सामने आइए रोहान। अच्छा रोहान, चूंकि आप सफल हो चुके हैं, और भी बच्चे हैं, मेरा सवाल ध्यान से सुनना, और भी बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हमारा भी नवोदय में सिलेक्शन हो, तो उन बच्चों के लिए रोहान नेताम का क्या संदेश रहने वाला है? उन बच्चे लोगों के लिए, उन बच्चों, देखिए मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे दोस्त से समझकर बातचीत कीजिए। आप ये मत समझिए कि आपके सामने रवि तिवारी खड़ा है, आप लोकल टीवी में अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, मैं आपके सामने दोस्त हूँ, तो आप अपने दोस्त से जैसे बातचीत करते हैं घर में, मुझसे वैसा बातचीत कीजिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन बच्चों को जो बच्चे नवोदय के लिए तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे चाहते हैं कि हम भी नवोदय जाएं और अपना फ्यूचर बनाएं? चूंकि आपका तो सिलेक्शन हो चुके हैं, तो मेरा सवाल आप समझे ना रोहन, समझ गया ना? चलिए बताइए। उन बच्चे लोगों के लिए पहला कहना चाहता हूँ जी, कैसे उनको कैसे तैयारी करना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए? उनको 4 से 5 घंटा पढ़ना चाहिए अपने मन से। क्या कोई रूटीन बनाना चाहिए, क्या टाइम टेबल बनाना चाहिए क्या पढ़ाई का? हाँ, टाइम टेबल बनाना चाहिए और खेल कूद में ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। आप तो खेलते थे क्या यार? खेलता था पर मन से पढ़ता था। खेलकूद भी जरूरी है क्या? हाँ, हेल्थ के लिए जरूरी है। हेल्थ के लिए जरूरी, तो खेलना भी चाहिए। आधा घंटा खेलना चाहिए डेली, ज्यादा नहीं, आधा घंटा। खेलना चाहिए। हाँ, आधा 1 घंटा खेलना चाहिए, फिर आ जाना चाहिए। यस सर। क्या बनना चाह रहे हो बड़े होके? सर मैं आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस, चलिए वेरी गुड। चलिए 2 आईएएस 1 आईपीएस। चलो रोहन, आपका धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर आप लोगों का भी सबका सिलेक्शन हुआ है ना? आप लोग जी, आपको कौन सा रैंक है? 91। आपका? 88। आपका? 92। गुड। आपका? 85। आपका? 88। 90। 93। कहाँ, क्या नाम है आपका? नाम? वेदांशु टंडन। वेदांशु टंडन। अच्छा, टंडन जी कितना मेहनत किए? सर बहुत मेहनत किया। कितने घंटे पढ़ते थे? 5 से 6। 5-6 घंटे। पापा भी पढ़ाते थे, कोई पढ़ाता था क्या? पापा मम्मी दोनों पढ़ाते थे। दोनों पढ़ाते थे। अब आगे क्या करना चाह रहे हो आप? आईएएस ऑफिसर बनना। आईएएस ऑफिसर, गुड, वेरी गुड। सोच लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। चलिए वेदांशु, अब इधर आइए, या आप इधर आइए, चलिए इधर आइए। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम डिगेश नागेश है। डिगेश, कहाँ के निवासी हैं आप? देवभोग बस्ती पारा। देवभोग बस्ती पारा, गुड। आपने देवभोग का नाम रोशन किया है। आपका रैंक क्या है? मेरा रैंक तो 16th है। हाँ, क्या बनना चाह रहे हैं आप बड़े होके? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? यस सर। पोस्टिंग आप देवभोग में लेंगे कि कहीं रायपुर वगैरह चले जाएंगे? देवभोग। देवभोग ना, पक्का ना? मतलब आने वाले दिनों में आप हमारा इलाज करेंगे? यस सर। कंफर्म है ना? यस सर। चलिए ठीक है, इतना कीजिए। भूल मत जाना, उस समय याद रखना कि रवि तिवारी मेरा इंटरव्यू लिया था करके, कि भूल जाओगे? नहीं भूलूंगा। हाँ चलिए, आपका धन्यवाद। चलिए आइए, बिल्कुल आइए। चलिए, आप कहाँ से हैं, क्या नाम आपका? नाम? मेरा नाम किरण पात्र है। किरण पात्र, कहाँ से हैं पात्र जी आप? कुमड़ी कला। रैंक क्या है पात्र जी आपका? 17। यहाँ पढ़ते थे आप? नहीं, मैं डीएवी में पढ़ता। डीएवी पढ़ते थे। तो कोचिंग कहाँ लेते थे? इधर सुपर 20। यहाँ तो मैं यही तो पूछा ना, कोचिंग आप यहाँ लेते थे क्या करके? यस। हाँ, तो कौन पढ़ाता था आपको घर में? घर में मेरे पापा। पापा, क्या नाम पापा का? परमेश्वर पात्र। परमेश्वर पात्र। पढ़ा आए हैं आपके पापा यहाँ पे? हाँ। कहाँ है आपके पापा? चलिए परमेश्वर जी, बात करूँगा आपसे। तो आप क्या बनना चाह रहे हैं बड़े होके? डॉक्टर। चलो, मतलब आप नागेश के साथ डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? यस। चलिए धन्यवाद आपका। आइए इधर आइए। चलिए चूंकि समय मेरे पास कम है, इसलिए जल्दी बातचीत कर रहा हूँ। चलिए सामने आइए। क्या नाम है आपका? नाम? किशन लाल नायक। किशन लाल नायक। आपका रैंक क्या है? 88। कहाँ के हैं, कौन गाँव के? सिनापाली। ये सिनापाली? हाँ। अपना देवभोग सिनापाली। जी। किसके साथ आप कौन से स्कूल में पढ़ते थे? गुरुकुल कहाँ पे? सिनापाली में है। गुरुकुल सिनापाली में? हाँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल है? नहीं, हिंदी मीडियम स्कूल। हाँ।
कौन पढ़ाता था घर में? मेरे पापा। पापा पापा आए हैं? हाँ। पापा कितने घंटे पढ़ाते थे? 2 से 3 घंटे। क्या नाम पापा आपके? पापा का नाम घनश्याम नायक। घनश्याम नायक। पापा ही पढ़ाते थे? चलो धन्यवाद आपका। पापा से ही बातचीत करूंगा। इधर आओ आप, इधर क्या बनना चाह रहे हो जल्दी से बताओ। चलो डॉक्टर। डॉक्टर, MBBS डॉक्टर। पोस्टिंग देवभोग में लेना है कि उधर दुर्ग, उधर बड़ी सिटी तक जाओगे? देवभोग। चलो बिल्कुल धन्यवाद आपका। क्या नाम आपका? नाम देवाशीष पात्र। देवाशीष। कहाँ से हैं आप? कोदवेड़ा। कोदोबेड़ा। यहाँ पे पढ़ाई कैसे होता था देवाशीष, यहाँ पे कोचिंग सेंटर में? अच्छा होता था। कौन कौन सर पढ़ाते थे बताओ ना। सर का नाम नहीं जानते क्या? तो कश्यप सर। हाँ सर लोग कभी अपना नाम नहीं बताए क्या आप लोग को? बताए। नहीं बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे, आप टेंशन मत लो, मैं बुलवा लूंगा। क्या नाम है सर का? सर का नाम बालकिशोर कश्यप है क्या? जी बालकिशोर कश्यप और बिहारी सर और केदार विशी सर। केदार विशी सर। हाँ तो वो हमेशा जब भी सर का नाम लेते हैं या बड़ों का नाम लेते हैं श्री लगाना है। क्या करना है? श्री लगाना। हाँ आपका रैंक कितना आया? 88। कौन से गांव से आप? कोदवेड़ा। कोदोबेड़ा। क्या बनना चाह रहे हैं? कलेक्टर। कलेक्टर। गुड, गरीबन कलेक्टर बन के आना है। जी। चलो बिल्कुल आपका धन्यवाद। चलो इधर आओ आप। चलो आप सामने आओ, सामने आओ। घबराना मत, आराम से बात करो। क्यों मेरे को डरते हो क्या? घबरा रहे हो तो? क्यों डरते हो? मेरे को देखते हो कि नहीं देखते? मोबाइल में रोज तो देखते होगे ना घर में, कि नहीं देखते? जानते हो मेरे, पहचानते हो कि नहीं? क्या नाम? मेरा नाम रवि तिवारी। गुड। तो आपका नाम क्या है? प्रकाश चक्रधारी। कहाँ से हो आप? गिरसूल। आप लोग शांत रहेंगे आप लोग। तो कितना रैंक है आपका? 93। क्या बनना चाह रहे हैं आप? कलेक्टर। यहाँ पे कौन अच्छा पढ़ाता था? कौन टीचर आपको अच्छा पढ़ाता था यहाँ पे कोचिंग सेंटर में? सब टीचर मतलब सबका समझ में आता था जी। कितने घंटे की कोचिंग होती थी? 1-2। 1 की 2? 1 + 2 3 घंटे की? नहीं 2। 2 घंटे की। चलो वेरी गुड। चलिए सामने आइए। क्या नाम है आपका? हितेश कुमार यादव। कितने साल के हो आप? तो बहुत छोटे लग रहे हो। कितने साल के? 11 साल। 11 साल के हो। हाँ कहाँ के हो आप? झरावाल। क्या नाम है आपके पापा का? राजेश यादव। श्री राजेश यदू। ठीक है, पापा का नाम हमेशा श्री बोलना है। बड़ों का नाम मैं समझाया हूँ ना, श्री बोलना है। तो क्या बनना है बड़े हो के? डॉक्टर। पापा क्या बोलते हैं? क्या बनो कर बोलते हैं? पापा बोलते कि जो बनना है वो बन लेना। मतलब आप डॉक्टर बनना चाहते हो? चलो ठीक है बिल्कुल। चलो जो भी नहीं बनना है, कोई एम सेट करके बनना है। आपका नाम? हरीश कुमार मरकाम। हरीश कुमार मरकाम। क्या आप करेंगे? कितना आया? 85। मरकाम जी कौन गाँव के हो आप? सुगली वाटा। क्या नाम पापा का? श्री खेमराज मरकाम। खेमराज मरकाम जी। तो क्या बनना चाह रहे हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना है। चलो धन्यवाद आपका। बिल्कुल। तो मैंने सभी बच्चों से मेरे ख्याल से बातचीत कर लिया। कुछ बच्चे बचे हैं क्या बातचीत करने के लिए? अब जल्दी आइए, जल्दी सामने आइए, फिर पेरेंट्स से बातचीत करूंगा। जल्दी सामने आइए, फिर मैं पेरेंट्स से बातचीत करूंगा। चलिए समय कम है मेरे पास। जल्दी आइए। चलिए। तो कुछ बच्चों से बातचीत कर लेते हैं जी। क्या नाम है आपका? नाम? साधना नागेश। आपका रैंक क्या है? 6वां। साधना क्या बनना है बड़े होकर आपको? डॉक्टर। कौन गाँव के हो साधना आप? धौराकोट। वेरी गुड। आपका नाम? हर्षिता बघेल। हर्षिता बघेल। आप लोग शांत रहेंगे आप लोग। बाद में जो भी आपका परिचर्चा होगा बाद में कर लेंगे। थोड़ा शांत रहिए आप लोग। हाँ हर्षिता बघेल। आपका कहाँ से हुआ? डूमरपीटा। कौन पढ़ाता था घर में अच्छे से? घर में दोनों ही मम्मी पापा दोनों पढ़ाते थे। तो क्या बोल रहे हैं मम्मी पापा? क्या बनना है बेटा बोल रहे हैं? IAS ऑफिसर। तो हर्षिता आपको क्या बनना है? मम्मी पापा चाह रहे हैं आप IAS बनो करके, आपको क्या बनना है? IAS ऑफिसर। गुड, वेरी गुड। आपका नाम? काव्या बघेल। काव्या। कहाँ से हो आप? गाड़ाघाट। क्या बनना है काव्या? डॉक्टर बनना है। वेरी गुड। चलो आप लोग IAS डॉक्टर बन के आओगे तो फिर आप लोग का इंटरव्यू लेने घर आऊंगा। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखना है आपको। हाँ आपका नाम? इधर देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। हिमांशी सांडेलिया। हाँ कहाँ से आप? देवभोग। मुंगेर के देवभोग। आपके पापा का नाम? डांगेश्वर सांडेलिया। हाँ क्या बनना है? डॉक्टर। चलिए धन्यवाद आपका। तो चलिए सभी पेरेंट्सों से जल्दी बातचीत करता हूँ। ब्रीफ शॉर्ट में आप लोग बताएंगे जी। खड़े हो जाएंगे, जल्दी खड़े हो जाएंगे। आपके बिटिया का नाम मेरे ख्याल से हर्षिता बघेल है जी। क्या बताना चाहेंगे बघेल सर? जल्दी बताइए। मैं यही बताना चाहूँगा, सिलेक्शन तो हो गया है, अब आगे की तैयारी जो है जाके वहाँ अपने मन से पढ़े और जो अचीव करना चाहते हैं
वो अच्छे से करें। सर कोचिंग की कितनी भूमिका रही है, क्या लगता है आपको? कोचिंग की तो बहुत अच्छी भूमिका रही है सर, क्योंकि हम लोग को अब स्कूल आती थी लड़की, BHN में पढ़ती थी, वहाँ से बस से फिर यहाँ आना होता था ट्यूशन के लिए। तो स्कूल से ज़्यादा स्कूल और ट्यूशन में ही ज़्यादा समय बिताती थी, घर में कम समय मिलता था। तो यहाँ जो कोचिंग दिए हैं और अपने मेहनत से ही अचीव की है जो भी रैंक आया है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुश है। बहुत बिटिया खुश रानी बोल रही है कि IAS बनना है। जी, वो बचपन से ही वैसे सपना देखिए कि IAS बनूंगी। मतलब आप लोग का भी सपना बिटिया पूरा बिल्कुल करेगी। बिल्कुल। चलिए बघेल जी, आपका धन्यवाद जी। खड़े हो जाइए, क्या नाम लिखते हैं? दारिंद्र बघेल जी, आप कहाँ से हैं? गाड़ाघाट से। क्या काव्य बघेल के पिता हैं? जी। क्या बताना चाहेंगे बेटी के बारे में? सर, मेरी लड़की तो डॉक्टर बनने की सपना देखी है और वो साकार करेगी, मेरे को लग रहा है। कितनी होनहार है बिटिया रानी? बहुत होशियार है सर। कितने घंटे पढ़ती थी? वो घर में तो 4-5 घंटे पढ़ती है सर। 4-5 घंटे पढ़ती है। चलिए महोदय, आपका धन्यवाद जी। मरकाम जी, क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम चंद्रध्वज मरकाम है। मेरा ये बड़ू लड़का है महाराज, जिसको मैं पहले से सपना दिखाया। क्या लड़का है? मेरा भाई का। हाँ, आपके भाई का बेटा है। मैं उसको पहले से सपना दिखाया कि अच्छा बनना है और डॉक्टर बनना है बाबू। डॉक्टर को दुनिया सम्मान करता है, इसलिए उसको सम्मानित करना है, उसको मैं पहले से ही सपना दिखाया। डॉक्टर को मरकाम जी दूसरा भगवान कहा जाता है। ऊपर वाले एक भगवान है और डॉक्टर दूसरा भगवान है जी। इनको डॉक्टर बनाने की यही उम्मीद रखता कितना हूं। संघर्ष करता है, कैसे पढ़ता है घर? ये लड़का थोड़ा कम पढ़ता है हमारा, बाकी इंटेलिजेंट है, भाई पढ़ने में बहुत कम पढ़ता है, थोड़ा सा कम पढ़ता है। हाँ। चलिए मरकाम जी, धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम नायक है। क्या नाम? घनश्याम नायक। घनश्याम नायक जी, बताइए क्या बताने आपके। मैं तो सबसे पहले ये कोचिंग सेंटर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इसी की बाद जो भी पढ़ेगा वो सिलेक्शन होगा, उसके बगैर कोई हो ही नहीं सकता। जैसे कोचिंग सेंटर खोला है, उसी की वजह से बच्चे लोग आगे बढ़ पा रहे हैं। घर में चाहे बच्चा जितना भी टैलेंट रहे, लेकिन परीक्षा देने में उतने सफल नहीं रह पा रहे हैं। मैं सबसे पहले कोचिंग सेंटर को प्रणाम करता हूँ जी। हाँ। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। कोचिंग सेंटर को प्रणाम करता हूँ जी। खड़े हो जाइए जी। क्या नाम लिखते हैं आप? वाल्मीकि पात्र जी। पात्र जी, क्या बताना चाहेंगे अपने बेटे के बारे में? मैं लोकल टीवी से धन्यवाद देता हूँ कि अपने बेटे को जब कोचिंग सेंटर के सर लोग रहते हैं, बाल किशोर हो, बिहारी सर हो या केदार BC हो, वही सर को मैं नमन करता हूँ कि मेरे मोबाइल में 4 बज गया, माने सवेरे फ़ोन आ जाता था कि बच्चे को उठा लो बोल के। उसी के माध्यम से मैं 4 बजे 3 बजे भी उठा देता था, तो 4-5 घंटा पढ़ाते थे। फिर 4-5 घंटा डेली पढ़ते यहाँ से जब 10 बज गया, नहा धो के फ्रेश होके अपना लड़का स्कूल जाता था। तो अनिल सिन्हा और श्री अनिल सिन्हा सर हैं हमारे प्राथमिक शाला में, और श्री मंगल राम BC हैं, श्री सुभाष सोनी सर हैं। तो उसी के माध्यम से नवोदय का क्लास डेली 4 घंटा पढ़ाते थे प्राथमिक शाला कोदोबेड़ा में डेली 4-5 घंटा पढ़ाते थे श्री अनिल कुमार सिन्हा सर। उसी के माध्यम से और उसी सर को मैं नमन कोटि प्रणाम करता हूं। आज मेरा बेटा 88-75 नंबर पाके जो कि आज कोचिंग सेंटर में सेलेक्ट हुआ। दोनों ये कोचिंग सेंटर का सर भी लोग भी कोटि नमन करता हूं कि मेरा बच्चा को इतना होशियार टैलेंट किए हैं कि मेरा कुछ भी समझ में नहीं आता, जितना किए हैं कि मैं उन लोगों को कोटि नमन करता हूँ। चलिए पात्र जी, आपका धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम चरण सिंह नागेश देवोग से हूँ। चरण जी, बच्चे के विषय में कुछ बताइए ना। लोकल टीवी को तो आप धन्यवाद दिए, इसके लिए आपका आभार, इसका आभार मैं व्यक्त कर दूंगा। बच्चे के विषय में कुछ बताइए। अपने बच्चे जो मेहनत किए हैं और जो सर लोग मेहनत किए। कैसे पढ़ता था आपका बच्चा? बढ़िया पढ़ता था, 4-5 घंटे पढ़ता था, सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ता था। चलिए चरण जी, आपका धन्यवाद जी। क्या नाम आपका? नाम? मेरा नाम भोला सिंह नागेश है। बताइए नागेश जी। धौरापुर से हूँ मैं, और मेरे बच्ची का नाम साधना नागेश है। वो अच्छा मन से पढ़ते हैं, 3-4 घंटा और ध्यान देकर पढ़ते हैं, इसलिए सेलेक्ट हुआ। चलिए भोला जी, आपका धन्यवाद जी। बताइए क्या नाम आपका? परमेश्वर पात्र है मेरा बेटा। किरण कुमार पात्र। सबसे पहले लोकल टीवी और सुपर 20 कोचिंग को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इतनी मेहनत करके लड़के लोगों को सिलेक्शन आगे ले जा रहे हैं। चलिए धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका जी। क्या नाम लिखते हैं आप? धन्यवाद। मैं राजेश चक्रधारी गिरसूल से, और मेरा लड़का वेद प्रकाश चक्रधारी। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपको एवं इस कोचिंग सेंटर वाले को। और ये जो विद्यार्थी है अरवन से है और रैंक 5वां रहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तो सोच नहीं पा रहा था कि बच्चा इस लेवल पे आएगा। चलिए चक्रधारी जी, आपका धन्यवाद।
चलिए मैं समझ रहा हूँ आप भावुक हो रहे हैं, भावुक होने का समय नहीं है, बच्चे को बहुत आगे लेके जाना है। क्या नाम है आपका? नाम रीका टंडन। जी बताइए मैडम, क्या बताना चाहेंगे बच्चे के बारे में? मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगी लोकल टीवी को, और ट्यूशन के सभी सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मेरे बच्चों को इतना ट्रेन किए हैं ना सर, कि सवेरे उठाते थे, फ़ोन करते थे, सवेरे उठाओ करके फिर यहाँ से ले जाने के लिए, ट्यूशन के लिए, हर चीज़ के लिए ट्रेन किए हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी। और बच्चे ने भी बहुत मेहनत की है। सवेरे 5 बजे उठते थे, फिर 7 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद स्कूल जाते थे अपना, फिर शाम को जैसे 3 बजे आते थे तो ट्यूशन आते थे, फिर थोड़ा बहुत खेलते थे, यहाँ से जाने के बाद फिर पढ़ाई 10 बजे तक करते थे। जी चलिए धन्यवाद मैडम आपका। जी क्या नाम लिखती हैं आप? खड़े हो जाइए, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं समिता सांडिल्या हूँ, मेरा मूल निवास ग्राम सड़हुली गरियाबंद से हूँ। यहाँ मेरा पोस्टिंग ग्राम माहौलपारा में प्राथमिक शाला में हुई है। मैं 17 साल से यहाँ रह रही हूँ और मेरी बच्ची हिमांशी सांडिल्य है, उनका 91.52% बच्ची की सफलता को देखकर कैसा महसूस कर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे परिवार में बहुत बाहर में पढ़े हैं, लेकिन मेरी लड़की नवोदय में हमारे परिवार से पहली है जो नवोदय में इसका सिलेक्शन हुआ है। मतलब बच्ची ने नाम रोशन कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आगे और नाम रोशन करे हमारे गांव का भी और हम लोग का भी। बिल्कुल। चलिए सविता मैडम, सांडिल मैडम का धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर मैं जब सभी लोगों का जब इंटरव्यू कर रहा था तो बालकिशोर कश्यप जी, जल्दी से आपको बुलाऊंगा, आइए। तो मेरे मन में ये बात आई बालकिशोर जी कि मेरा भी एक बच्चा है, 2.5 साल का है, उसके फ्यूचर को लेके जब इंटरव्यू करते करते मैं उसके फ्यूचर में खो गया था कि भाई उसके फ्यूचर के विषय में चिंता करना है, सोचना है। तो मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप दूंगा। मेरे बच्चे को भी ऐसे ही बनाकर आपको लेके आना है। चलिए जल्दी से आइए। सभी कह रहे हैं कि 4 बजे का टाइम होता था सुबह, करेक्ट 4 बजे सभी के मोबाइल में आप फोन करते थे, भाई उठ जाइए, समय हो गया, पढ़ाई करना है। इतना डेडिकेशन आपके अंदर कैसे आया? लोकल टीम बताइए। सबसे पहले लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो है 4था साल है, 2022 से लेके 2026 चल रहा है। इस साल हमारा जो है 16 बच्चे का चयन हुआ है। इससे पहले 14 बच्चे का चयन हुआ था और इससे पहले 10 बच्चे का और शुरू में 4 बच्चे का चयन हुआ था। तो लगातार हम लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं और उम्मीद है कि जो हमारा कोचिंग का नाम है सुपर 20 नवोदय कोचिंग, तो हम लोग का उम्मीद है कि इसको जो है 20 तक ले जाएंगे, इसीलिए हम इसका जो नाम है सुपर 20 रखे हैं। 20 तक ले जाएंगे, उससे ऊपर नहीं सोचा। पहले हमारा टारगेट 20 है। आप तो पहले बोल दिए हैं कि सुपर 30 बोल दिए हैं, तो जो भगवान जो है आपके मुंह में, सरस्वती माता आपके कंठ में विराजमान होकर पहले से बोल दिए हैं कि सुपर 30 जो है भविष्य में नाम इनका होगा और 30-40 ऐसे होते जाएगा भैया। तो मैं सभी बच्चों को जो है 4 बजते ही जो है मैं कॉल करता था, क्योंकि देखो 14 तो था, हमको जो है और बच्चा बढ़ाना था पिछले साल की तुलना में। तो हमने डेली जो है मैं 4 बजे कॉल करता था, वो भी अल्टरनेट कॉल करता था। कुछ बच्चे को कॉल किया आज तो अगले दिन और दूसरे बच्चे को कॉल करूंगा, तो ऐसे करके रूटीन बनाए थे और बच्चे लोग भी अपना बहुत अच्छा मेहनत किए। अभी जो हमारा जो नवोदय कोचिंग से टॉप 3 में भी हमारे बच्चे हैं। लिवांश है टॉप 1 में है, रैंक में, ओवरऑल रैंक में प्रथम स्थान है। तनु भारद्वाज द्वितीय स्थान है और तनु भारद्वाज तो पहला स्थान है ना? नहीं, दोनों का पहला स्थान। दोनों का जो रैंक में अगर देखें ना, तो रैंक मेरिट लिस्ट में तनु भारद्वाज का नाम जो है सबसे पहले है और दोनों का मार्क सेम है, 95 मार्क सेम है दोनों का। तो जो रैंक फर्स्ट जो दोनों का हम लिवांश और तनु भारद्वाज का दोनों का मार्क जो है सेम है सर। जी। तो दोनों के दोनों जो है संयुक्त रूप से हमारा नाम रोशन किए हैं और संयुक्त रूप से दोनों का जो है प्रथम स्थान है। दिव्या जी, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। शिक्षक यहाँ के जो जी बिल्कुल आइए बोलिए जी। आपको भी लूंगा जी। नहीं उनके साथ ऐसा नहीं होगा, आप कुछ बोलिए फिर उनसे। निराश होने का बात ये नहीं है सर। मैथ्स में नंबर नवोदय में मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है। 40% पास करने के बाद नवोदय में सिलेक्शन होता है उसमें लेने का। तो तनु से लिवांश का मैथ्स में एवं नंबर है। तो जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है वो डेट ऑफ बर्थ को लेके सेम अंक हो गया, तो डेट ऑफ बर्थ को लेके बनाया गया। जब हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, रैंक निकाल रहे हैं उनका, तो सबसे फर्स्ट रैंक लिवांश सोनवानी का है, उसके बाद तनु भारद्वाज का है। और मेरा बेटा, और एक बात कहना चाहूंगी, भूल गई थी मैं, लिवांश सोनवानी का NTA सैनिक स्कूल AISSE का जो एग्जाम होता है उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। अरे बिल्कुल बधाई। और वो भी इस संस्था से ही हुआ है। बालकिशोर कश्यप सर, गौरी शंकर बिहारी सर और ऋषि सर, और इसके पहले डायरेक्टर सर रहे हैं किशन कश्यप सर, उनका तो बहुत ही दिल से मैं आभार को भूलना नहीं चाहिए, उन्हें याद मैं उसी को याद करके बैठी थी कि कब मैं उनका नाम लूं। फिर इतना जल्दी बोले जा रहा है तो
समय की कमी है दिव्या जी, आप बात को समझिए। इंटरव्यू में कर रहा हूँ तो धन्यवाद करना चाहूंगी मैं इनकी संस्था को और डायरेक्टर साहब को, किशन साहब को, उनको हम मिस कर रहे हैं आज। वो होते तो और अच्छा लगता। और मैं उदास नहीं हूँ, बस सभी बच्चों को मेरा शुभकामनाएं हैं। बस चलिए बिल्कुल। अच्छा चलिए, एक अंतिम सवाल के जवाब जल्दी से दीजिए। सफलता का मूल मंत्र आपके नजर में क्या है? सक्सेस का मूल मंत्र आपके नजर में क्या है? आपका विचार क्या कहता है? सफलता का मूल मंत्र है सर कि मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। तो बच्चे को हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते थे, सिलेबस से बाहर हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं। दुख तो इस बात का है सर कि हमारे जो है कई सारे बच्चे का, सभी का तो नहीं हुआ, लेकिन खुशी के साथ साथ थोड़ा बहुत दुख भी लग रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों का होना था, किसी कारण उनका नहीं हुआ, तो इसीलिए थोड़ा सा दुखी है। लेकिन खुश तो दोनों के दोनों टॉप 7 में हमारे बच्चों का नाम है। बल्कि सर ये बच्चों का मुंह मीठा नहीं करा रहे हैं, ऐसे खबर है मुंह मीठा है भैया, तो अभी खबर मेरे पास ऐसा है, इसलिए पूछ रहा हूं। जी, मुंह मीठा के हमारे पास जो खबर रहता है बिल्कुल सही रहता है जी। और हमारे जो है मंडल से भी आए हैं, भाजपा मंडल से भी हमारे, मैंने पूछा आप नहीं करवाए हैं, तो मंडल तो अलग व्यवस्था है ना, आप अपने तरफ अपनी बातों को मंडल तरफ मत ले जाइए ना। जी कहीं कोई कंजूसी वाली बात तो नहीं? कंजूसी नहीं है सर, हम तो चाहते हैं मिठाई है सर। बच्चे अभी इंटरव्यू के बाद जस्ट मेरा भी मुंह मीठा करवाना। चलिए धन्यवाद आपका। चलिए सुशील जी जल्दी खड़े हो जाइए, समय की कमी है। चलिए सुशील जी क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? अब यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे ने प्रयास करके नवोदय में आया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा पढ़ाई वढ़ाई हो रहा है और मैं देखता हूँ बच्चे लोग आके पढ़ते रहते हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को सुनकर। बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। अनीता जी मुझे पता है अनीता जी आपको क्या करना है, मुझे सब पता है अनीता जी। आप बिल्कुल आप मेरे प्लानिंग के हिसाब से चलिए ना अनीता जी। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ अनीता जी, आज 12 सालों का अनुभव है मेरे पत्रकारिता का। तो पत्रकारिता में अनीता जी मुझे पता है कि कहाँ पे किन चीज़ों को सेट करना है, मुझे पता है। आइए अनीता जी यहाँ पे आइए। बिल्कुल अनीता जी क्या बताना चाहेंगे? आप भी सम्मान करने पहुंची हैं, कितना बड़ा गर्व का पल है ये बताइए। अनीता जी आप मत घबराइए, आपको सम्मान करते हुए भी लोकल टीवी में दिखाऊंगा, बिल्कुल उस वीडियो को भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले इंटरव्यू का जो फ्लो है उस फ्लो को खत्म कर लो। बताइए। सबसे पहले आपको लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। आज हमारे देवक क्षेत्र में आज 16 बच्चे का चयनित नवोदय विद्यालय में हुआ है, तो मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आज हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज 16 बच्चों को सम्मान करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इस क्षेत्र के लिए बहुत गौरव का विषय है और मैं इस क्षेत्र कुल मतलब जहाँ इनका पढ़ाया जाता है कोचिंग सेंटर में, इन्हीं सभी शिक्षकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आगे भी ऐसे ही सभी बच्चों को अच्छे से मार्गदर्शन करें और उन्हें आगे बढ़ाते रहें। पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी, पेरेंट्स के भी इसमें मुख्य भागीदारी है कि पेरेंट्स का ही साथ है। पेरेंट्स भी बहुत मेहनत किए हैं, उनके माता पिता का भी मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके बच्चों को भी उनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन है कि उन्हें आगे बढ़ाएं और इतने आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। और मैं चाहती हूँ कि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे IAS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और आगे तरक्की करें। सभी पेरेंट्सों से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग शांत रहिए, क्योंकि आप लोग जब बोलेंगे तो थोड़ा सा ध्यान भटकता है मेरा सवाल पूछने। शांत रहिए। डॉक्टर अभिनव तिवारी जी से बातचीत करूंगा। डॉक्टर साहब कुछ कारणों के चलते बाहर चले गए थे, मुझे पता है। अच्छा डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, देवों के लिए तो बहुत गर्व का बात है ये, देवक माटी के लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इसको इस 16 बच्चों ने सिद्ध करके दिखाया है। और सबसे पहले मैं पेरेंट्स को बधाई देता हूँ जो आज बच्चों को इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी। और सर के जैसे बताया 4 बजे से फ़ोन करते थे, यानी सर को ज़्यादा लगन था कि मेरे बच्चे जल्दी आगे बढ़ें। और हमारा जो एरिया है ना, बहुत यानी पढ़ाई को उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन आज के डेट में हम लोग सबको पढ़ाई को बहुत महत्व दे रहे हैं। जी जरूरी है। चलिए बिल्कुल। जयंती जी बात करना चाहेंगे? आप खड़े हो जाइए। चलिए 2 शब्द आइए बोलिए। बिल्कुल आज का समय ऐसा समय है कि बोलना जरूरी है। जयंती जी क्या कहना चाहेंगे? आपकी लोकल टीवी को धन्यवाद करती हूँ और मेरे 16 प्यारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और ये सर जो पढ़ाते हैं सर लोग, उनको भी बधाई बहुत। चलिए जयंती जी धन्यवाद आपका। चलिए लेवानो जी जल्दी आइए, मंडल अध्यक्ष महोदय जल्दी आइए। चलिए फटाफट आइए। चलिए लेवानो जी क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे ने भी सफलता हासिल की है, इसके साथ साथ 16 जो बच्चे हैं उन्होंने भी सफलता हासिल किया है, सफलता के शिखर पर बच्चे पहुँच गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सभी बच्चे को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं तो यहाँ सब कोचिंग सेंटर पहले 4, 10, 14, 16 आगे सुपर 20 जो नाम रखे हैं वो जाएंगे बोले हैं और टारगेट पूरा भी होगा, क्योंकि पढ़ाई ही ऐसे होता है। क्योंकि मैं पिछले साल इसी से जुड़ा हुआ था, मेरे को अनुभव है इस चीज़ का। और यहाँ पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ता है। आज मैं आपको सच्ची उदाहरण दे रहा हूँ। जो पहले नंबर में आई है तनु भारद्वाज, रसायन के व्याख्याता हैं, ट्यूशन पढ़ाते थे, लेकिन जब बच्ची के ऊपर आया तो ट्यूशन छोड़ दिए।
मतलब इनकम को पूरा छोड़ दिए, ऐसे पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। हर parents को मतलब कुल मिला के तनु के सफलता के पीछे पिता का बहुत बड़ा हाथ पिता का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए चलिए, धन्यवाद महोदय जी। मंडलाध्यक्ष जी जल्दी आइए, चलिए चलिए, वेट मत कीजिए और मेरा चेहरा मत दिखिए महोदय। चलिए चलिए, क्या कहना चाहेंगे मंडल जी? मंडल जी सामने आइए, क्या कहना चाहेंगे मंडल जी? मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भैया, ये छोटे बच्चों का जो कवरेज करके लोगों तक पहुँच रहा है, तो हमारे निश्चय ही हमारे क्षेत्र के चारों दिशाओं से सब बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये जो मैसेज है आज का जो देखेंगे क्षेत्र भर के हमारे ग्रामीण बंधु लोग, तो निश्चय ही और इससे हमारे इस ट्यूशन क्लास का नाम रोशन होगा और ये इसमें लोग जुड़ेंगे, तो आने वाले समय में निश्चय ही हमारे देवोग क्षेत्र का नाम और ऊपर तक जाने वाला है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ कोचिंग क्लास के जितने हमारे समस्त शिक्षक बंधु हैं, बहुत ही लगन और मेहनत के साथ मेहनत किए हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के 16 बच्चे, अभी 44 में 16 बच्चे, जो बहुत बड़ी बात है। पहले हमको लगता था कि हम शहरों में जाकर के कोचिंग का नाम सुनते थे और बच्चे लोग आगे बढ़ते थे और उस कोचिंग क्लास से ऊपर आते हैं करके सुने थे। आज हमारे इस देवोग क्षेत्र में, प्रॉपर देवोग में कोचिंग क्लास चालू है और 16 बच्चों का सिलेक्शन होना मतलब एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारी। आपका धन्यवाद। तो चलिए अंतिम में किशन कश्यप जी को फोन लाइन पर एक बार जोड़ लेता हूं, क्योंकि किशन जी, दिव्या जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि किशन जी ने यहाँ पे आधारशिला, जो यहाँ के जो ये कह सकते हैं यहाँ की नींव किशन जी ने डाला था। तो एक बार किशन कश्यप जी को फोन लाइन पर जोड़ूंगा, क्योंकि किशन कश्यप जी ने ही मुझे कहा था कि भैया आप जाइए, आप इंटरव्यू कीजिए, आप समय निकालिए। सुबह से लगातार किशन मेरे संपर्क में थे, तो उनसे बातचीत करना भी जरूरी है। सुशील यादव जी, आप बाद फोन में बात कर लेंगे, मुझे पता है कि आप अर्जेंट काम में बिजी होंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे। सुशील जी फोन रखिए अभी। तो किशन कश्यप जी, आपका लोकल टीम स्वागत है। धन्यवाद रवि भाई। किशन कश्यप जी, मैं आपके इस समय G20 कोचिंग सेंटर मौजूद हूँ। मैंने सभी पेरेंट्स से बातचीत कर ली है, सभी बच्चों से बातचीत कर ली है। बीजेपी के नेतागण भी यहाँ पर पहुंचे हैं, सभी बच्चों का सम्मान करने के लिए पहुंचे हैं। महोदय, सभी का कहना है कि यहाँ की नींव आपने रखी थी और आज ये नींव बड़े बिल्डिंग के रूप में तैयार हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे किशन कश्यप जी? आज जो हमारे संस्था से 16 बच्चे का चयन हुआ है, निश्चित ये हमारे देवोग के लिए गर्व की बात है। पूरे जिले में बहुत अच्छा छाप छोड़ा है हमारा देवोग। कुल 4 वर्षों में 44 बच्चे का चयन हमारे संस्था से हुआ है। इसमें सभी पालकों का मैं दिल से आभारी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल है ये। किशन जी, क्या आने वाले दिनों में, चूंकि आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं, इसके बाद भी आप लगातार दिशा निर्देश देते रहते हैं, तो क्या आने वाले समय में और भी कोई दिशा निर्देश देंगे बालकिशोर कश्यप जी को? चूंकि बालकिशोर जी के हाथों पर अब इस कोचिंग सेंटर की कमान है, तो बालकिशोर जी को कुछ बताएंगे, गौरी जी को कुछ बताएंगे, बीसी जी को कुछ बताएंगे कि अब आगे कैसे काम करना है? हमारे संचालक बालकिशोर सर और उनके जो शिक्षक साथी हैं, उनके द्वारा बहुत ही ज्यादा मेहनत किया जा रहा है और हमारा ये सपना है कि आने वाले दिनों में सुपर 20 जो हमारा कोचिंग सेंटर का नाम है, वो सुपर 20 का मतलब है हमको 20 बच्चे यहाँ से निकालना है और गरियाबंद में अपना सफलता का जो पताका है वो लहराना है। 20 से ऊपर का आपको टारगेट नहीं है? बिल्कुल 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 नहीं, 20 से ऊपर का टारगेट नहीं है, 20 का टारगेट है। नहीं, सुपर 20 का मतलब 20 से ज्यादा ही निकालना है। चलिए आपका धन्यवाद लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए। विशेष आभार आपका जी। चलिए अनीता जी, बच्चों का सम्मान कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए। तो बीजेपी के नेतागण पहुंचे, आप लोग कैमरे के आगे मत आइए अनीता जी, इधर से चलिए आप लोग। तो निश्चित तौर पर जो बीजेपी के नेतागण पहुंचे हैं, सभी जो पेरेंट्स हैं, सभी पेरेंट्स का सम्मान करेंगे, बच्चों का सम्मान करेंगे। कैमरे के आगे मत आइए आप लोग, कैमरे के आगे मत आइए। तो लोकल टीवी के स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमने सभी बच्चों से बातचीत किया। इसके साथ साथ सभी बच्चों से बातचीत करने के साथ साथ कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की, एक बार आप सामने आइए और अनीता विकास उपाध्याय जी को दिखाइए, लोकल टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। अनीता जी हर गतिविधि को लेकर हमेशा मौजूद रहती है। और इसके साथ साथ जो मंडल अध्यक्ष है अरविंद नाथ तिवारी जी को देख रहे हैं, जिला संयोजक हैं। और इसके साथ साथ लेबानो सोना जी, लेबानो जी आप सामने बताइए कैमरे के। लेबानो आप तो लेबानो जी हमारे हट जाइए जी हटे। चलिए, तो जिस तरह से विक्की से कहूंगा, विक्की सामने से दिखाइए किस तरह से सम्मान किया जा रहा है। आप कैमरे के आगे मत आइए, आप लोग कैमरे के आगे इधर उधर आप पीछे से आइए। तो निश्चित तौर पर जिस तरह का यहाँ पर जो तस्वीर जो लोकल टीवी में निकल कर सामने आ रही है, उस तस्वीर के विषय में मैं बता रहा हूँ आपको। तो जिस तरह से छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का सम्मान किया जा रहा है, अनीता जी के हाथों सम्मान किया जा रहा है। और अनीता जी सम्मान देते हुए कह रही है मानो कि देवोग के भविष्य, आप देवोग भविष्य रचने के लिए तैयार हो, आने वाले दिनों के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको शुभकामनाएं। तो अनीता विकास उपाध्याय जी आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ भगवा रंग का जो गमछा है मंडल अध्यक्ष महोदय के द्वारा भेंट किया जा रहा है, श्रीफल दिया जा रहा है और सम्मान किया जा रहा है।
सभी बीजेपी के जो नेतागण हैं हर कार्यक्रम में एक्टिव रहते हैं। डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी जी के विषय में लोकल टीवी हमेशा खबर दिखाते रहता है। जयंती जी को देख रहे हैं आप, सम्मान के करने के साथ साथ बच्चे को गले लगाकर आशीर्वाद प्रदान कर रही है। कैमरे के आगे मत आइए मंडल जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग से निवेदन कर रहा हूँ, कितना आप लोग से निवेदन करूँ, मैं थक चुका हूँ निवेदन करते करते। तो निश्चित तौर पर आप समझ रहे हैं, सभी लोगों को देख रहे हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी जी को आप देख रहे हैं, कैमरे पर मौजूद है डॉक्टर रविन्द्रनाथ तिवारी जी, लोकल टीवी की स्क्रीन पर मौजूद है, देख रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम जो बच्चे हैं, सभी बच्चों का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। लिवांश जिन्होंने सेकंड स्थान प्राप्त किया है, लिवांश का भी सम्मान किया जा रहा है। हालांकि माता जी का कहना है कि जिस तरह से रोल नंबर और वाइज यदि देखा जाए तो लिवांश का जो स्थान पहला स्थान, ऐसा माता जी का दावा है। लेकिन जिस तरह से रोल नंबर में जो नजर आ रहा है, उनका जो रिजल्ट है, रिजल्ट में प्रथम स्थान तनु भारद्वाज का नजर आया है। तो सभी लोगों को आप यहाँ पर लोकल टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी लोगों को द्वारा आपस में मिलकर यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सम्मान करने के साथ साथ बिटिया रानी को अनिता विकास उपाध्याय कह रही हैं कि बिटिया रानी आगे बढ़िए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आगे बढ़िए, देवभोग का नाम रोशन कीजिए, अपने गुरुजनों का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवारजनों का नाम रोशन कीजिए। और सभी लोग आपस में एक दूसरे को, बीजेपी के नेतागण बधाई दे रहे हैं और बधाई देते देते शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये काफी बड़ा पल है और इस पल को लोकल टीवी अपने कैमरे में कैद करके आम जनों तक पहुंचाने का एक बड़ा काम कर रहा है। लगातार मैं पिछले 30 से 40 मिनट से इंटरव्यू कर रहा हूं, अपडेट दे रहा हूं। सुशील यादव जी को देख रहे हैं, हर सामाजिक गतिविधि पर सुशील जी आगे रहते हैं। और इसके साथ साथ सुशील जी ने आकर सम्मान किया, देवभोग के बेटे का सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं भाई कि आप फ्यूचर है देवभोग के, आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के अपना भविष्य आपको सुधारना है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों ने सभी को देखा है। बालकिशोर कश्यप का अभी सम्मान किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। अनिता विकास उपाध्याय के दौरान, जयंती जी के दौरान कैमरे के आगे आप लोग मत आइए, आप लोग कैमरे के आगे मत आइए, बार बार कह रहा हूं मैं आप लोगों को कि कैमरे के आगे मत आइए, क्योंकि चूंकि सभी लोगों का सम्मान हो रहा है। और निश्चित तौर पर सम्मान के साथ साथ सभी लोगों से कहा जा रहा है कि भाई आप फ्यूचर हैं, आप भविष्य है, आपको आगे बढ़ना है। और निश्चित तौर पर ये देवभोग के लिए भी बड़ी खुशखबरी है, पूरे देवभोग क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। तो अंतिम बातचीत कर लेते हैं। चलिए बीसी जी क्या बताना चाहेंगे, बीसी जल्दी बताइए। ये तो बच्चों की मेहनत है सर, बस हमारा मार्गदर्शन। फिर भी हमारा सबसे पहले मैं उनके पालक को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके पालक ने इतने बच्चों को मेहनत कराया और आगे बढ़ाया। और फर्स्ट हमारे कोचिंग सुपर 20 से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पोजीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाए हैं और कोचिंग का नाम रोशन किया, साथ साथ उनके माँ बाप का नाम भी रोशन किया, साथ ही उनके स्कूल का भी और गांव का भी नाम रोशन किया। आप लोग शांत रहिए, सभी लोगों से मैं कह रहा हूँ। इंटरव्यू खत्म होने के बाद मैं आपके साथ मिलकर बातचीत करूंगा, हम आपके साथ मिलकर बातचीत करेंगे। इंटरव्यू खत्म होते तक शांत रहिए। आप लोग से मैं बार बार गौरी शंकर कश्यप, आपको माफी चाहूंगा, मैंने जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम ले दिया। गौरी शंकर बिहारी मेरे क्लासमेट रहे हैं, गौरी शंकर शुरू से पढ़ाई में अव्वल रहे हैं। तो गौरी क्या बताना चाहेंगे, आपके अनुभव का कितना ज्यादा लाभ यहाँ के बच्चों को मिला? जी हाँ, यहाँ बिल्कुल आप मत बनाइए, वीडियो मत बनाइए, मैं आपको वीडियो लोकल टीम मिल जाएगी, वीडियो मत बनाइए। यहाँ मुझे इस बार इस संस्था से जुड़ने का मौका मिला। किशन सर ने बुलाया था मुझे, क्योंकि उनका कोई नहीं था यहाँ मैथ्स पढ़ाने के लिए। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा है। बच्चे, पालक सब मिल के हम लोग बच्चे के विकास के लिए काम करते थे। और मेरा मानना है कि टीचर एक काम नहीं है, एक जिम्मेदारी है, ताकि वो बच्चों को आगे बढ़ा सके, बच्चों का फ्यूचर संभाल सके पूरी जिम्मेदारी के साथ। चलिए गौरी शंकर जी आपका धन्यवाद। तो हमने सभी लोगों से बातचीत किया और सभी लोगों से बातचीत करने के दौरान सभी लोगों के जो तर्क हैं, बच्चों के जो तर्क हैं, बच्चों के जो पक्ष हैं, पेरेंट्स के जो पक्ष हैं, बीजेपी नेताओं का जो पक्ष है, सभी लोगों का पक्ष हमने जाना। निश्चित तौर पर इस बड़े इंटरव्यू को सभी पेरेंट्स को देखना चाहिए। जो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे का फ्यूचर उन्हें संवारना है, नवोदय विद्यालय भेजना है, तो इस इंटरव्यू को आपको जरूर देखना चाहिए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी देवभोग।